गुजरात विधानसभा के चुनावी रुझान आ चुके हैं और ये रुझान अंतिम पायदान पर हैं, या यूं कहें कि ये रुझान ही नतीजे में तब्दील होंगे। बता दें कि गुजरात में कुल 182 विधानसभा सीट हैं, जिस पर अब तक आए रुझान में 157 सीट, 157 सीट पर बीजेपी आगे चल रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार, या यूं कहें कि बीजेपी उम्मीदवार की जीत करीब करीब पक्की हो चुकी है। वहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को वहां बड़ा झटका लगा था। पंजाब जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो गुजरात भी जीतेंगे और मोदी के विजय रथ को रोक देंगे। लेकिन गुजरात की जनता ने अरविंद केजरीवाल को आईना दिखा दिया। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के नेता वादे कर रहे थे और ऐसा कॉन्फिडेंस शो कर रहे थे कि चुनाव हम ही जीतेंगे और बीजेपी को टक्कर सिर्फ अरविंद केजरीवाल दे सकते हैं। वे नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होने वाले व्यक्तित्व में शुमार होने की डींगे भी भर रहे थे। लेकिन गुजरात की जनता ने दिखा दिया कि यहाँ सिर्फ मोदी और बीजेपी ही है। एक बात कर रहे थे 157 सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे हैं और ये रुझान ही नतीजों में तब्दील होंगे। और आपकी अगर बात करें यानी आम आदमी पार्टी की, तो सिर्फ 5 या 6 सीट पर उनके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, या कहें तो ये रुझान में अगर तब्दील होंगे तो वो जीतेंगे। और कांग्रेस करीब 17 सीटों पे आगे चल रही है और ये रुझान अगर नतीजों में तब्दील होती है तो कांग्रेस के पास 17 सीटें होंगी। लेकिन चुनाव से पहले बड़े बड़े राजनीतिक पंडित अपना विश्लेषण कर रहे थे और बता रहे थे कि इस बार अरविंद केजरीवाल टक्कर देंगे बीजेपी को और कांग्रेस के वोट में सेंध लगाएंगे। निश्चित तौर पर कांग्रेस के वोट में सेंध हमारी अरविंद केजरीवाल ने की है। अगर आम आदमी पार्टी वहां से इतने दमोखम से चुनाव नहीं लड़ती तो कांग्रेस के सीट कुछ ज्यादा हो सकते थे। गुजरात आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट ईसुदान गढ़वी, जो कि एक क्षेत्रीय चैनल में जाने माने पत्रकार थे और सामाजिक मुद्दों को उठाते थे और उनकी सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग भी बहुत अधिक है। तो अरविंद केजरीवाल ने उन पर विश्वास किया था। हालांकि रुझान बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के सीएम कैंडिडेट भी चुनाव हार रहे हैं। इसके अलावा उनके प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया वो भी चुनाव हारने के करीब हैं। और अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में जैसे कि भगदड़ मच गया था। चुनावी जब घोषणा की चुनाव आयोग ने चुनाव के तारीख की घोषणा की, उस दौरान कई कांग्रेस के नेता इधर से उधर कूदते नजर आए। उन्हें जिस तरीके से समुद्री जहाज जब डूबने लगता है तो चूहे कूदने लगते हैं, उसी तरीके से कांग्रेस का हाल गुजरात में हुआ है। गुजरात की जनता ने एक बार फिर से और प्रचंड बहुमत देकर ये ऐतिहासिक जीत होगी कि अगर ये रुझान 157 सीट नतीजे में बदलते हैं तो ये ऐतिहासिक सीट होगी, क्योंकि आज तक इतिहास में गुजरात की जनता ने इतना बड़ा मैंडेट किसी को नहीं दिया है। इससे पूर्व में बीजेपी को ही उन्होंने 127 सीटों पे चुनाव जिताकर विधानसभा भेजा था और 1985 में 147 सीटों के साथ कांग्रेस को चुनाव जिताकर विधानसभा भेजा था, यानी कांग्रेस को मैंडेट दिया था। लेकिन अगर अब की बात करें तो अगर ये चुनावी रुझान नतीजे में बदलते हैं, जो कि बस थोड़ी ही देर में बदलने ही वाले हैं, तो ये बीजेपी की सबसे बड़ी जीत होगी और ये जीत ऐतिहासिक होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर कहा है कि यह नरेंद्र मोदी के विकास और उनके विजन की जीत है। दीपक कुमार सिंह, एबी न्यूज।